सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वे पूर्वे प्रेम ब्रह्माची सर्वोपि सुखनैराति शून्याची कंठी धरती ओम गण गणपते नमः। मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी के दिन मूर्ति हमें किस तरह की खरीदनी चाहिए, किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन बातों पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति को खरीदते वक्त कुछ जानकारी, कुछ नियम अनिवार्य हैं। जब भी आप गणेश जी की मूर्ति खरीदें तो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जिससे कि गणेश जी आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको वीडियो में दी गई सभी जानकारी प्राप्त हो सके, कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। मित्रों, बहुत सारे लोग गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्ति खरीदकर स्थापित करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि गणेश जी की मूर्ति को खरीदते वक्त किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। उन्हें जो प्रतिमा सबसे सुंदर दिखती है उसे वो खरीद लेते हैं, परंतु हमें गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लानी चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार शुभ हो, जिसमें रंग, जनेऊ, गणेश जी की सूंड, हाथों की संख्या, साज सजावट के साथ साथ गणेश जी की मूर्ति किस पदार्थ की बनी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया हो। आइए, गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। हमेशा हमें गणेश जी की स्थापना करने के लिए मिट्टी के गणेश जी ही घर में लाने चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आप मदार की जड़ के गणेश जी या सोने व चांदी के गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। गणेश जी को वक्रतुंड कहा गया है, इसलिए गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। इससे गणेश भगवान आपसे अति प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी कष्टों को दूर करते हैं। और जो दाईं तरफ मुड़ी सूंड वाले गणेश जी होते हैं वो सिद्धि विनायक कहलाए जाते हैं। ये वाले गणेश जी थोड़े से हठी स्वभाव के होते हैं, इसलिए इनकी पूजा करने पर हमें परिणाम थोड़े देर से मिलते हैं, क्योंकि ये गणेश जी देर से प्रसन्न होते हैं। हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि गणेश जी शीघ्र कृपा पाने के लिए बाईं और मुड़ी सूंड वाले गणेश जी की पूजा ही हमें करनी चाहिए। इसके अलावा गणेश जी की ऐसी प्रतिमा होनी चाहिए जिसमें उनके एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में अंकुश, एक हाथ में दंड और एक हाथ आशीर्वाद देते हुए होना चाहिए, जिसमें हमेशा घर की बरकत बनी रहती है। इसके अलावा हमारे गणेश जी के साथ साथ उनकी वाहन मूषक राज ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि गणेश जी हमेशा अपने वाहन चूहे को अपने साथ ही रखते हैं। गणेश जी की मूर्ति रखते समय ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति के पीछे हमेशा दीवार होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता होती है और गणेश जी के आगे सुख समृद्धि होती है। तो ध्यान रखिए, पीठ के पीछे हमेशा कोई दीवार होनी चाहिए। हमेशा गणेश जी की बैठी हुई अवस्था की मूर्ति की ही पूजा करनी चाहिए, जिसमें गणेश जी के कंधे पर जनेऊ भी होना अति आवश्यक है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सदैव स्थायी वास करती हैं। शास्त्रों में गणेश जी को धूम्रमाला वर्ण माना गया है, इसलिए हमेशा गणेश जी की पीले रंग की प्रतिमा की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में गणेश जी का मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि गणेश जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा तो आपके जीवन में सुख समृद्धि व तरक्की नहीं रहेगी। गणेश जी की मूर्ति हमेशा आपके घर की ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। गणेश जी की जब भी आप स्थापना करते हैं तो आप इसे पूरब या उत्तर पूरब में ही करें।
गणेश जी की रोज़ाना जब आप पूजा करते हैं तो गणेश जी को दूबा घास और लड्डू का भोग ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, तरक्की व माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, ये थी कुछ विशेष बातें जिनको हमें गणेश स्थापना करते समय ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के ही कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। ओम गण गणपते नमः।